सुदूर प्रदेश में एक महान राजा सुखदेव राज्य करते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य की जनता अपने राजा के कार्यों से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन राजा को एक बात बहुत परेशान करती थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मेरे बाद इस राजगद्दी को कौन संभालेगा? मुझे तो यही चिंता सताए जा रही है। संसार के रचयिता के सामने किसकी चलती है? मैं आपको औलाद का सुख नहीं दे पाई। इस राज सिंहासन से ज्यादा मैं इस राज्य की भोली भाली जनता के लिए परेशान हूँ। आप कोई दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम इस राज्य की भलाई के लिए ही। वे दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी एक घायल चिड़िया उड़ती हुई आती है और उनके सामने गिर जाती है। रानी लपक कर उस चिड़िया को उठा लेती है। वह देखती है कि आसमान में एक चील उड़ रही है। यह चिड़िया तो खून से लथपथ है। लगता है इस शिकारी चील ने इस चिड़िया को घायल किया है। हमें इसका इलाज जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, तभी इसकी जान बचाई जा सकती है। राजा सुखदेव और रानी सुखनंदा महल में जाते हैं। रानी चिड़िया का घाव साफ करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। कुछ दिनों के इलाज और अच्छी देखभाल के कारण चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह चिड़िया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आओ इसे बगीचे में छोड़ आए ताकि ये अपने घर जा सके। महाराज और रानी सुखनंदा उस चिड़िया को लेकर बगिया में आ जाते हैं। चिड़िया रानी की गोद से उड़कर नीचे बैठ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम अब अपने घर जा सकती हो। लेकिन तभी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। वे दोनों ये देखकर बहुत अचंभित होते हैं। डरो नहीं राजन, यही मेरा असली रूप है। मैं एक परी हूँ। तो तुम चिड़िया बनकर इस धरती लोक पर क्यों आई थी? परी लोक से अक्सर परियां रूप बदलकर धरती की सैर करने आती हैं। जब मैं चिड़िया का रूप बदलकर धरती लोक पर आई तो एक चील ने मुझे घायल कर दिया था। तो फिर तो परी लोक में तुम्हें ना पाकर सभी काफी परेशान होंगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? राजा और रानी दोनों नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ परिलोक की देवी, प्रभु की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अगर नहीं है तो वह है इस राज्य का उत्तराधिकारी। हाँ देवी, हमें इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक औलाद का वरदान दे। हमारी एक औलाद हो, बस यही वरदान दो देवी। हे राजन, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलकर वह परी गायब हो जाती है। समय बीतता है और कुछ दिन बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों के बाद हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। लगता है उस परी का वरदान पूरा होने वाला है। अब महाराज रानी का खूब ध्यान रखते। वे रोज सैर करते, झूला झूलते, फूलों की बगिया में बैठकर बातें करते। यह सब उनकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया था। और आखिर वह दिन आ ही गया जब रानी सुखनंदा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। प्रिय, आज आखिर तुमने मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी दे दिया। मांगो, क्या मांगती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बेटी के लिए राज्य के गरीबों को दान दक्षिणा कर दें। अगले दिन राजा सभी गरीबों को दान दक्षिणा कर रहे थे। वे सभी को सोने के सिक्कों से भरी एक एक पोटली दे रहे थे। अंत में आकर सारी पोटलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वहां एक साधु आता है। राजन, राजकुमारी के जन्म लेने की खुशी में मुझे भी कुछ दक्षिणा दें। बाबा, दक्षिणा के लिए लाया सभी धन खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजन, तुमने यहाँ बुलाकर मुझे दक्षिणा नहीं दी,
मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हारी पुत्री 8 साल की हो जाएगी तो उसकी उंगली में कांटा चुभ जाएगा, जिससे वह गहरी नींद के आगोश में चली जाएगी। उसके सोते ही तुम्हारे राज्य का हर इंसान जानवर गहरी नींद में चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, नहीं, मुझे ये श्राप मत दो। तुमने मेरा अपमान किया है, तुम इसी के हकदार हो। नहीं बाबा, मेरी गलती की सजा इस राज्य की जनता को ना दें। ऐ राजन, मुसीबत में भी तुम्हें अपनी जनता की फिक्र है। लगता है तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन यदि किसी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ने तुम्हारी पुत्री के माथे पर हाथ रख दिया तो वह नींद से जाग जाएगी, और उसके जागते ही राज्य का हर व्यक्ति जानवर अपनी नींद से बाहर आ जाएगा। इतना बोलकर बाबा वहां से चला जाता है। अब राजा हर वक्त उदास रहने लगता है। एक दिन आप रोज इसी तरह क्यों उदास बैठे रहते हो? कहीं उस भिखारी बाबा का कहा सच हो गया तो मेरी बेटी और इस राज्य की जनता का क्या होगा? जो तकदीर में लिखा है वही होगा। क्या सोचने मात्र से किसी शराब से बचा जा सकता है? और आखिर वह दिन आ ही गया। राजकुमारी 8 साल की हो जाती है। एक दिन बगीचे से फूल तोड़ते हुए उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभते ही अरे, ये अचानक से मुझे नींद क्यों आने लगी? वह पास में पड़ी बेंच पर लेट जाती है और गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। उसके सोते ही राजा, रानी, जनता, पक्षी और जानवर, यहाँ तक कि पूरा राज्य गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। 12 साल बाद एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अपने सिपाही के साथ जंगल की सैर कर रहा था, लेकिन वह रास्ता भटक जाता है। अरे, वो सिपाही कहाँ चला गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। राजकुमार आगे जाता है तो वह सोती हुई राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। अरे, ये तो कोई राजकुमारी लगती है, लेकिन ये यहाँ क्यों सोई है? राजकुमार उसके पास जाता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। हाथ का स्पर्श पाते ही राजकुमारी नींद से जाग जाती है। उसके जागते ही राजा, रानी, जनता, पक्षी और जानवर सभी नींद से जाग जाते हैं और राज्य में पहले की तरह चहल पहल हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पड़ोसी राज्य के महाराज का पुत्र हूँ। मैं सिपाही के साथ जंगल घूमने निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया। लेकिन तुम यहाँ क्यों सोई थी? मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी। मेरी उंगली में कांटा चुभ गया, मुझे नींद आने लगी और फिर मैं यहीं सो गई। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम मेरे पिताजी से मिले बिना कैसे जा सकते हो? आओ मेरे साथ महल चलो। राजकुमारी राजकुमार को लेकर अपने पिताजी के पास जाती है। अरे बेटी, तुम आ गई। आखिर तुम उस बाबा के श्राप से मुक्त हो ही गई। श्राप? कैसा श्राप पिताजी? एक बाबा ने क्रोध में आकर श्राप दिया था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तो कांटा चुभने की वजह से तुम गहरी नींद में चली जाओगी और फिर सर्वगुण संपन्न किसी व्यक्ति के छूने पर ही तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी। और वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति आपके सामने है। इन्हीं के छूने से मैं श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। महाराज ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वे राजकुमारी की शादी उस राजकुमार से कर देते हैं।